80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। नहीं नहीं नहीं, ये किसी नीलामी के लिए लग रही बोली नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश के एक राज्य को दिए जा रहे पैकेज की घोषणा है। भाषण 2015 का है, तब चुनाव होने वाले थे। अब 2020 है, चुनाव फिर से होने वाले हैं। उस चुनाव से लेकर इस चुनाव के बीच तक उस पैकेज के कारण क्या कुछ बदला, वो जानने की कोशिश करेंगे हम बिहार की बात के इस एपिसोड में। ये जानना जरूरी क्यों है, ये बताया है युवा हल्ला बोल के अनुपम ने। सुनिए। 60,000 करोड़ दूं कि 70 दूं, 70,000 करोड़ दूं कि 80 दूं। बिहारियों को अपमानित करते हुए बिहार के लिए एक पैकेज की घोषणा हुई। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जिस ढंग से बोला गया, अरे आप प्रधानमंत्री, बिहार के भी प्रधानमंत्री है ना, बिहारियों के भी प्रधानमंत्री है। खैरात में दे रहे हैं क्या? अपने रिश्तेदारों से लाकर दे रहे हैं क्या? या अपने मित्रों से लाकर दे रहे थे क्या? वो जो पूंजीपति मित्र है, ये बिहार के लोगों का पैसा था जो आप बिहार के लोगों को दे रहे थे। आपकी जिम्मेदारी वो है करना, लेकिन इस ढंग से पैकेज दिया गया कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। याद है आपको 1.25 लाख करोड़? कोई गलत बात नहीं है ये। आज ये सवाल होना चाहिए था कि उस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ। तो साहब, जिस पैकेज की घोषणा हुई थी 1.25 लाख करोड़ रुपए की, उसमें से 2,550 करोड़ रुपए खर्च होने थे कौशल विकास पर और शिक्षा पर। अब सीधी समझ क्या कहती है? सीधी समझ ये कहती है कि अगर कौशल का विकास होगा तो रोजगार बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी। फिर हमारा ध्यान गया CMIE के द्वारा जारी किए गए एक आंकड़े की तरफ। लॉकडाउन से पहले का ये आंकड़ा है, अप्रैल 2020 का। अप्रैल 2020 में बिहार की बेरोजगारी दर थी 46.6%। देश के केवल 2 राज्य बिहार से पीछे थे, उनका बेरोजगारी दर बिहार से खराब था। बाकी अन्य राज्यों से खराब बिहार का बेरोजगारी दर था। इसका मतलब यह हुआ कि कौशल विकास में जरूर कहीं ना कहीं कोई सेंध लगी, जिसके कारण से बेरोजगारी दर बढ़ती चली गई। बहरहाल उसी 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के तहत एक स्किल यूनिवर्सिटी, विशाल स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित होनी थी बिहार में, लेकिन उस स्किल यूनिवर्सिटी का कोई नामो निशान फिलहाल नहीं है। हमने बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के एक अधिकारी से बातचीत की। उस अधिकारी ने हमें बताया कि सरकार ने इस तरह की किसी भी यूनिवर्सिटी को फिलहाल सैंक्शन ही नहीं किया है। मतलब घोषणा होनी थी, ताली बजवानी थी, घोषणा हो गई, ताली बज गई। पलायन, जिसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी ही होता है, उस पलायन की तस्वीर हम सब ने कोरोना लॉकडाउन के समय में देख ली थी, जब देश के अलग अलग हिस्सों से माइग्रेंट वर्कर्स जो पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए थे मजदूर, वो वापस बिहार की ओर आए। उस वक्त भी हमने देख लिया था कि बेरोजगारी का क्या आलम बिहार में है। खैर, 1.25 लाख करोड़ के उसी पैकेज के तहत 1,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च होने वाले थे। भागलपुर में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, वो यूनिवर्सिटी बननी थी। 2015 में घोषणा हुई थी, लेकिन जनवरी 2020 की ये न्यूज देखिए। खबर यह है कि एक केंद्रीय टीम, एक केंद्रीय दल स्थल का निरीक्षण करेगी विश्वविद्यालय के लिए। मतलब निरीक्षण होगा, उसके बाद निरीक्षण पर डिस्कशन होगा और उसके बाद कहीं जाकर यूनिवर्सिटी की स्थापना की कवायद शुरू होगी। मेडिकल कॉलेजेस के अपग्रेडेशन का जिक्र भी इसी 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के तहत किया गया था। लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज जो बिहार में रही, वो हमने कोरोना लॉकडाउन के समय में देखा, वो हमने चमकी बुखार के वक्त भी देखा था। बिहार के स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की हैं, किस स्तर की हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। तो फिर ये 1.25 लाख करोड़ रुपए गए कहां, जब इनके छोटे छोटे अंश प्रयोग नहीं हुए हैं? सवाल बड़ा है। लेकिन गया में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जी ने एक रैली की थी और अपने भाषण में उन्होंने इसी 1.25 लाख करोड़ का जिक्र किया था और इशारों इशारों में कहा कि पूरा पैसा जो है वो खर्च हो चुका है। हुआ कहां, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए जरूरी है 1.25 लाख करोड़ के उस घोषणा पर सवाल उठाना। आपको छोड़े जाते हैं युवा हल्ला बोल के अनुपम के इस संदेश के साथ। सुनिए और समझिए कि आखिर क्यों सवाल पूछना वाजिब है, सवाल पूछना लाजिम है, सवाल पूछना जरूरी है।
ये 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में कहा गया था कि विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। कहा गया था, क्या वो बन गया है? क्या उसके लिए जमीन आवंटन भी हो गया है? इस सवाल का जवाब तो देना चाहिए ना किसी को। अगर बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट 4 दिन पहले आके कह गए कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हमने दे दिया है, तो मैं तो उस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के एक छोटे अंश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भागलपुर में हूँ तो भागलपुर की बात कर रहा हूँ। और आपके माध्यम से चुनाव जितने भी पार्टियां यहाँ लड़ रही हैं उन सब से पूछना चाहता हूँ, और जो भागलपुर के जो वोटर्स हैं, नागरिक हैं, उन सबको ये सवाल करना चाहिए कि विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया क्या? 1.25 लाख करोड़ पैकेज के अंतर्गत ये घोषणा हुई थी। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। वॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।